इंडियन ट्रेन्स के अंदर 25 दिनों के अंदर 5 कत्ल करने वाला कोई ताकतवर गुंडा नहीं बल्कि एक हैंडीकैप इंसान निकला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा इंसान जो सही से चल भी नहीं सकता, जिसको देख के लोग डिसेबल समझकर, बेचारा समझकर या फिर लाचार समझकर हेल्प करने की कोशिश करते होंगे। वही इंसान एक बहुत बड़ा शैतान हो सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। हर कत्ल के बाद ये अपनी डिसेबिलिटी का मास्क पहनकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता था। ये कहानी है इंडिया के सबसे अजीब और खौफनाक रेलवे सीरियल किलर की, जिसके पकड़े जाने के बाद जो उसने कन्फेशंस किए, उसको सुनकर पुलिस के पाँव से भी नीचे ज़मीन निकल गई। मैं हूँ कासिम भट्टी और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे हैंडीकैप सीरियल किलर के बारे में। 14 नवंबर 2024 गुजरात के विलसाड डिस्ट्रिक्ट की एक शाम के अंदर 19 साल की खुशी, जो कि जेपी प्रदिवल कॉलेज के अंदर आर्ट्स एंड कॉमर्स की स्टूडेंट थी, अपने घर उदावा रेलवे स्टेशन की तरफ लौट रही थी और उसका घर स्टेशन के 200 मीटर की दूरी पर ही था, इसलिए वो वहाँ से स्टेशन से पैदल ही जाना चाहती थी। लेकिन उस रात वो अपने घर में नहीं पहुँचती। जब खुशी देर तक अपने घर पे नहीं पहुंचती तो उसके घर वाले काफ़ी चिंतित होने लगते हैं और उसको फ़ोन करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज आया। घर वाले घबरा गए और उसके बाद उसकी बड़ी बहन तृप्ति ने अपने दोस्तों से और उस खुशी के दोस्तों से पूछताछ करना शुरू कर दी। उसके बाद उसके एक दोस्त ने बताया कि जब मैं खुशी से फ़ोन पर बात कर रहा था तो उसी समय पीछे से एक अजीब से आदमी की आवाज़ आई और उसके बाद फ़ोन कट गया। तृप्ति और खुशी के दोस्तों ने मिलकर उसको ढूंढना शुरू कर दिया और रेलवे स्टेशन के रास्ते में एक आम का बागीचा पड़ता था, वहीं से खुशी की एक सैंडल मिली। जब वो ढूंढते ढूंढते उस आम के बागीचे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर खुशी ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में उनको मिलती है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि खुशी अब इस दुनिया में नहीं रही। पहले पुलिस इसको एक एक्सीडेंटल डेथ मान रही थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो उसने सबके होश उड़ा दिए। रिपोर्ट्स कहती थी कि खुशी के साथ दुष्कर्म किया गया, यानी कि उसके साथ रेप करने के बाद उसका गला दबाकर उसका मर्डर किया गया है। पुलिस ने इस केस को तुरंत ही सीरियस मोड में डाल दिया। जहां खुशी की लाश मिली थी वहां से एक ब्लैक एंड वाइट स्वेट शर्ट भी मिला था और एक काला बैग भी मिला था। उस बैग के अंदर 3 जर्सीज और 2 शॉर्ट पैंट्स भी थीं और एक मोबाइल का चार्जर भी था, जिससे पुलिस ने सबसे पहले ये चीज़ अंदाज़ा लगा लिया कि ये कोई लोकल बंदा नहीं है बल्कि एक ट्रैवलर है जो कि ट्रेन्स के अंदर घूमता है, क्योंकि पास में ही रेलवे स्टेशन भी था। जल्द ही पुलिस ने उदावा के आसपास रेलवे स्टेशन के ऊपर सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों के बाद उनके हाथ एक एविडेंस लग गया था, जिसने पुलिस को शॉक कर दिया। वापी रेलवे स्टेशन के ऊपर एक फुटेज के अंदर एक आदमी क्लियरली दिखाई दे सकता है, जिसने सेम वही स्वेट शर्ट और बैग पहना हुआ था जो पुलिस को मर्डर के स्पॉट पे मिलता है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी, उस फुटेज में जो इंसान दिख रहा था, ये आदमी फिजिकली हैंडीकैप था, यानी कि एक पैर से लंगड़ा के चल रहा था। पुलिस हैरान हो गई कि आखिर इस हैंडीकैप इंसान ने इस बिल्कुल सही लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसको मारा कैसे होगा। यहीं से पुलिस को समझ में आया कि जिस इंसान को वो ढूंढ रहे थे वो एक ऐसा शिकारी है जो कि अपना डिसेबिलिटी को अपना वेपन बना के यूज़ कर रहा है। लेकिन पुलिस के पास अभी एक धुंधला सीसीटीवी फ्रेम था, ना तो उस बंदे का कोई नाम था, ना कोई पता और ना ही कोई आइडेंटिटी। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही लंबी गुजरात से मुंबई तक फैली हुई चेज़। खुशी मर्डर के बाद गुजरात की पुलिस ने इस केस को अपनी टॉप प्रायोरिटी बना दिया था। वलसाड के एसपी करणराज सिंह वघेला ने तुरंत 10 अलग अलग टीमें बना दी थीं जो इस ऑपरेशन को लीड करने वाली थीं। हर टीम के पास एक ही मिशन था कि सीसीटीवी के ज़रिए इस हैंडीकैप शिकारी तक पहुंचना। और अगले कुछ दिनों में पुलिस ने गुजरात से लेकर मुंबई तक के तकरीबन 2000 से 5000 सीसीटीवी फुटेजेस को स्कैन कर दिया था और हर एक फ्रेम को बड़ी ही बारीकी से देखा जा रहा था। और फिर एक रेलवे स्टेशन पर पुलिस की टीम को वही आदमी एक सीसीटीवी के अंदर दिख जाता है जो बिल्कुल वैसा ही ब्लैक एंड वाइट स्वेट शर्ट पहना हुआ था और एक काला बैग भी उसने पहना हुआ था। ये वही लंगड़ा आदमी था और अब पुलिस के पास सस्पेक्ट का एक क्लियर इमेज था, क्योंकि इस बार सीसीटीवी के अंदर इस लंगड़े आदमी का बिल्कुल क्लियर इमेज था।
लेकिन समस्या अब भी वही थी कि इस आदमी का ना तो नाम पता था, ना ही एड्रेस और ना ही किसी तरह की आइडेंटिटी। इसलिए पुलिस का अगला स्टेप था सस्पेक्ट की फ़ोटो को गुजरात के सारे पुलिस स्टेशंस और जेल्स के अंदर सर्कुलेट करना। हर जगह पर पुलिस ने अपनी टीम्स को फैला दिया और इस आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया कि आखिर ये इंसान कौन है। लेकिन इनिशियल सर्च के अंदर पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। तो पुलिस ने एक और कदम उठाया जिसमें उन्होंने चेक किया सेंट्रलाइज्ड नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑफेंडर्स, यानी कि ये वो वाला डेटाबेस होता है जिसके अंदर उन तमाम क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड्स और फोटोज़ वगैरह स्टोर होते हैं जिन्होंने कुछ बहुत गलत किया होता है। और यहीं पर आई इस केस के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर ट्विस्ट। इस पुराने डेटाबेस के अंदर ये क्लियर हुआ कि ये सस्पेक्ट का चेहरा बिल्कुल हूबहू मिलता है एक पुराने क्रिमिनल के साथ जो कि जोधपुर की जेल के अंदर उसका रिकॉर्ड मौजूद था। उसका नाम था राहुल करमवीर जाट, जो कि अपने अंडरवर्ल्ड नेम भोलू के नाम से जाना जाता था। राहुल असल में हरियाणा के रोहतक ज़िले के अंदर रहने वाला एक शहरी था। जब पुलिस उसके घर तक पहुंची तो उसके घर वालों ने पुलिस को बताया कि बचपन से ही उसको चोरी चकारी की आदत सी पड़ गई थी और कई बार वो जेल में होके आया है। अभी रिसेंटली ही वो एक चोरी के केस में जेल गया था, जिसके बाद उसके घर वालों ने आखिर उसे तंग आकर उसे बेघर कर दिया था। और अब पुलिस को समझ में आ गया कि उसका सामना कोई रैंडम ट्रैवलर से नहीं बल्कि एक सीजनल क्रिमिनल से था जिसने रेलवे स्टेशन के बीच में घूमकर अपना हंटिंग ग्राउंड बना लिया था। राहुल उर्फ भोलू एक जगह पर रुकने वाला नहीं था। पुलिस के हाथ लग चुकी थी सीसीटीवी फुटेज जो दिखाती थी कि वो मुंबई से लेके सिरदी और आंध्र प्रदेश तक घूम रहा था। मतलब ये कि वो ट्रेन से ट्रैवल करता जा रहा था बार बार और अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा था। यही वो वजह थी जिसने गुजरात पुलिस को चकरा के रख दिया था और इस क्रिमिनल को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। दिन बीतते जा रहे थे और हर दिन का डिले पुलिस के लिए खतरा साबित हो रहा था, क्योंकि ये राहुल एक एक्टिव किलर था। अगर जल्दी इसको रोका नहीं गया तो ये और भी ज़्यादा मर्डर्स कर सकता था, जो कि इसने किए भी। केस के एग्जैक्टली 10 दिन के बाद यानी कि 24 नवंबर 2024 को एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेक आया। पुलिस के एक मुखबिर यानी कि इन्फॉर्मर जो कि बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एक जॉब करते थे, उन्होंने बताया कि मैंने एक ऐसे ही हैंडीकैप आदमी को देखा है जो कि बिल्कुल राहुल जैसा दिखता है और वो अभी ट्रेन के ऊपर बैठकर वापी की तरफ गया है। ये सुनते ही गुजरात की पुलिस ने तुरंत एक अपनी स्पेशल टीम को रेडी किया जो कि वापी स्टेशन के ऊपर पूरा ट्रैप सेट करके बैठती है। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर पुलिस के ऑफिसर्स को डिप्लॉय कर दिया गया था और सबकी नज़र एक ही कोच पर थी जो कि डिसेबल्ड कोच थी, क्योंकि राहुल हमेशा उसी कोच को प्रेफर करता था। जब भी ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो पुलिस सीधा डिसेबल कोच के अंदर घुस गई और जैसे ही उनके हाथ में वो टारगेट आया तो उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए राहुल को अरेस्ट कर लिया। 10 दिन की लगातार चेज, हज़ारों सीसीटीवी कैमरे को चेक करना और टेक्निकल इंटेलिजेंस का यूज़ करने के बाद पुलिस ने फाइनली इस हैंडीकैप सीरियल किलर को पकड़ लिया था। लेकिन एक मिनट, तुम्हें क्या लगा कि ये सीरियल किलर पकड़ा गया तो ये कहानी ख़त्म हो गई? अरे मेरे दोस्त, ये क्लाइमैक्स तो अभी शुरू हुआ था। पुलिस ने इस किलर को ये समझ के पकड़ा था कि इसने सिर्फ खुशी का मर्डर किया है, लेकिन जहां पर राहुल की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, वहीं पर राहुल के कन्फेशन ने पुलिस के पांव के नीचे से ज़मीन निकाल दी थी। राहुल ने कन्फेस किया था कि मैं सिर्फ 10 दिन के अंदर नहीं बल्कि 25 दिनों के अंदर 5 मर्डर्स कर चुका हूँ। ये बात सुनना थी और पुलिस के ऊपर तो जैसे क़यामत गुजर गई। लेकिन पुलिस तो यही समझ रही थी कि इसने सिर्फ एक ही मर्डर किया है। राहुल ने खुद ही कन्फेस किया कि उसने पहला मर्डर 20 अक्टूबर को किया। पुणे से कन्याकुमारी जाने वाली एक ट्रेन के अंदर उसने एक यंग महिला को टारगेट बनाया था। पहले उसके साथ दुष्कर्म किए और फिर उसका गला दबाकर उसे मार डाला और उसका सारा सामान लेकर ट्रेन से ऐसे उतर गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाय द वे, ये सिर्फ डिसेबल्ड कोच के अंदर ही जाता था, यानी कि उस कोच के अंदर जाता था जो सिर्फ डिसेबल्ड लोगों की होती थी। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग भाग नहीं सकते थे या काफ़ी लोग विकलांग होने की वजह से चिल्ला नहीं सकते थे। इसी तरह से दूसरा मर्डर इसने 25 अक्टूबर को किया, सिर्फ यानी कि 5 दिन के बाद बेंगलुरु से एक जाने वाली ट्रेन के अंदर उस एक यंग आदमी का कत्ल कर दिया। सबसे हैरानगी की बात है, इस विकलांग ने एक ऐसे बंदे को कत्ल किया जो कि बिल्कुल ठीक था और कत्ल करने की वजह ये थी कि उस आदमी ने राहुल को मना किया था कि आप ट्रेन के अंदर बीड़ी मत पियो, दूसरे लोगों को भी कष्ट होता है। तो इसी बात पे इसने चक्कू मार के उस बंदे को कत्ल कर दिया था।
पुलिस कहती है कि ये मर्डर करने का तरीका राहुल की इर्रेशनल और वायलेंस टेंडेंसी को दर्शाती है। तीसरा बड़ा मर्डर उसने 14 नवंबर को किया था, यानी कि वही खुशी वाला मर्डर केस जो कि 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी, उसके साथ भी इसने पहले दुष्कर्म किया, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। अब सवाल ये आता है कि उस जगह पर इसका बैग कैसे छूट गया। ये तो एक मास्टरमाइंड किलर था ना, ये तो पहले से ट्रेन था। तो बात ये हुई कि इसने कन्फेस किया कि आम के बागीचे के अंदर उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद जब इसने उसको मार दिया तो अपना बैग और अपना स्वेट शर्ट वहीं पे रखा, क्योंकि बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लाना चाहता था। जब ये अपने लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया और जब वापसी आया तो उसने देखा कि ऑलरेडी वहाँ पर लोगों की भीड़ लग चुकी थी, तो वहाँ से ये भाग गया। और इसी मिस्टेक की वजह से जो कि इसका वहाँ पे बैग और स्वेट शर्ट छूट गया था, तो ये पकड़ा गया। अगर उस दिन इसका स्वेट शर्ट और बैग वहाँ पर ना छूटता तो शायद ये कभी पकड़ा भी ना जाता। और चौथा मर्डर इसने 19 नवंबर यानी कि खुशी के मर्डर के सिर्फ 5 दिन के बाद ही कर दिया था। उसने 60 साल की एक तबला टीचर सुमित्रा चैटर्जी को टारगेट बनाया था। उसको भी इसने चक्कू तब तक मारता रहा जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। उसके बाद उनके 10,000 रुपये कैश चुरा कर ऐसे निकल गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और पांचवा और शॉकिंग मर्डर जो कि इसने 24 नवंबर को किया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। राहुल ने कन्फेशन दिया कि वापी में अरेस्ट होने से कुछ घंटे पहले ही उसने एक 21 साल की लड़की का मर्डर कर दिया था। मतलब जब पुलिस उसको पकड़ने की प्लानिंग कर रही थी और उस वक्त उसके हाथ से एक मर्डर हो रहा था। राहुल के कन्फेशन सुनकर इन्वेस्टिगेशन टीम बहुत बुरी तरह से हिल चुकी थी। एक फिजिकली हैंडीकैप इंसान इतने ब्रूटल तरीके से इन 5 मर्डर्स को आखिर कैसे कर सकता है। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने इतने कत्ल आखिर किए क्यों, उसका जवाब बड़ा अजीब था। उसने कहा कि बचपन से ही उसको उसके हैंडीकैप होने की वजह से बुली किया जाता था। स्कूल के अंदर उसका मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि उसको पोलियो हुआ था, उसका एक पाँव काम नहीं करता था, इसलिए स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और आए रोज़ उसको चिढ़ाते थे। और उसी के साथ वो बचपन से ही ट्रक को चलाना चाहता था, लेकिन विकलांग होने की वजह से उसका वो शौक़ भी कभी पूरा नहीं हुआ। समाज में जब उसको बार बार धुतकारा गया और उसका मजाक उड़ाया गया तो उसने गुस्से में आकर चोरी चकारी शुरू कर दी। और इसके बाद जब उसकी फैमिली ने उसको बेघर किया तो उसने ट्रेन्स के अंदर सफ़र करना शुरू कर दिया और सफ़र करते करते उसने काफ़ी सारे लोगों को मारना भी शुरू कर दिया। जो भी लोगों से वो सामान छीनने या चुराने की कोशिश करता था, अगर उसको कोई रोकता था तो वो उसको बेदर्दी से मार देता था, क्योंकि वैसे भी वो डिसेबल्ड कोच के अंदर और लोग भी विकलांग ही होते थे या किसी न किसी तरह से डिसेबल्ड हुआ करते थे या सिर्फ महिलाएं हुआ करती थीं, तो ये उनको मार देता था, जबकि इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई रिवेंज नहीं होता था। पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की मल्टीपल सेक्शंस लगाए जिसमें रेप, मर्डर और लूट के केसेस शामिल हैं। कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेजा है। अगर सभी चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो राहुल को उम्र कैद या फिर फांसी की सज़ा भी हो सकती है। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि इस तरह के सीरियल किलर की आखिर क्या सज़ा होनी चाहिए। अगर आपको भी ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी और इस तरह के और भी केसेस को आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अगर आप किसी केस पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे आपको एक ईमेल दिख रहा होगा, इसके ऊपर मेल करके आप वो केस या वो स्टोरी हमें टैग कर सकते हैं और हम उसके ऊपर अपनी रिसर्च करके उस वीडियो को ज़रूर बनाएंगे। लेकिन इसी के साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि अमेरिका का एक ऐसा पावरफुल इंसान जो कि गवर्नमेंट को हिला देने की शक्ति रखता था, ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि माफिया को भी कंट्रोल करता था और अमेरिका की यूनियन लेबर का किंग था, आखिर कैसे वो रातों रात गायब हो गया और आज काफ़ी ज़्यादा डेकेड्स गुजरने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं है। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपके सामने एक वीडियो शो हो रही है, इसको देखिए। मैं मिलूँगा वहीं पर।